हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित विषय का पेपर हल करने जा रहे हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हम इस पेपर को आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे। अगर इस पेपर को आप एक बार समझ लोगे, उसके बाद में आपको बोर्ड में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। साथियों, इस बार बोर्ड एग्जाम में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस बार प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका अलग अलग नहीं दिए जाएंगे। आपको केवल एक बुकलेट दी जाएगी। उस बुकलेट में प्रश्न दिया होगा और उस प्रश्न के नीचे खाली जगह छोड़ी होगी। आपको उसका उत्तर उसी खाली जगह में लिखना है। आप लगातार लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियो अपलोड किए जाए आप तक पहुंच सके। अब हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं प्रश्न पेपर हल करना। इसके अंदर पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या योज्य तत्समक है। यानी परिमेय संख्या का योज्य तत्समक, यानी परिमेय संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वही परिमेय संख्या वापस प्राप्त हो, तो इसका योज्य तत्समक होगा ए। इसका योज्य तत्समक क्या होगा? ए होगा। यह आपको लिखना है ए, यहां पे लिखना है ए। जो आगे खाली जगह दी गई है यहां पे इसका उत्तर लिखना है। ऐसे टिक नहीं लगाना, केवल यहाँ पे आपको इसका उत्तर लिखना है। इसका सेकंड है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम यानी -5 को किस से गुणा करें कि उत्तर 1 आ जाए, तो -5 को -1/5 से गुणा करेंगे, उत्तर 1 आ जाएगा। इसका उत्तर होगा सी। वैसे गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए जैसे ये -5 लिखा हुआ है तो उसके बट्टा में 1 लगा दो और उसका उल्टा कर दो, ये गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/5। अगला प्रश्न है तीसरा, समीकरण 6x बराबर 12 का हल है। तो इसका 6x बराबर 12, ये 6 इसके बट्टा में जाएगा, तो x बराबर 12/6। 12 में 6 का भाग देगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार। इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर होगा सी। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो सी। इसका उत्तर होगा सी। आगे वाला चौथा प्रश्न है, 2x - 3 बराबर 5 में चर कौन सा है। इसके अंदर चर हमेशा x y z ये ऐसी संख्या होती है चर, तो इसमें x ये चर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। यहां पे लिख दो बी। इस तरह ब्रैकेट के अंदर आपको उत्तर लिखना है। अब आगे पांचवा, 3/x बराबर -3। इसमें x का सही मान क्या होगा? तो इसमें क्या है, इसको -3 को यहां भेज दो और ये जो x है ये इसको इधर ले आओ वापस, तो यह जगह 3/-3 बराबर x। तो x का मान क्या हो जाएगा? -3/3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब आगे वाला है 9 का वर्ग। 9 का वर्ग यानी 9 × 9। 9 को 9 से गुणा करना है। 9 को 9 से गुणा करें तो कितना हो गया? 81। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। आगे है इसका 100 का वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, ये 100 लिखा और इसका भाज्यगुणन खंड करेंगे। तो इसमें 2 का देंगे तो 50, फिर 2 का देंगे भाग 25, फिर 5 का 5 बार, फिर 5 का 1 बार। 2 का जोड़ा बनाते हैं वर्गमूल में 2 का जोड़ा, तो इस 2 का 1 2 आ गया और इस 5 का 1 5 आ गया। 5 को 2 से गुणा किया 10, तो इसका क्या हो जाएगा? 10। यानी इसका उत्तर क्या होगा? ए। इसका उत्तर होगा ए। अब अगला प्रश्न है, 15,625 के घनमूल में इकाई अंक। 15,625, अगर इसमें इकाई अंक 5 है तो इसके घनमूल में भी इकाई अंक क्या होगा? 5। इसका उत्तर होगा सी। तो ये हो जाएगा सी। अब किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों में से 60% प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, तो प्रथम श्रेणी विद्यार्थियों की संख्या। तो इसको निकालने के लिए 40 × 60/100 करते हैं। ये 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 6 को 4 से गुणा किया 24, तो इसका उत्तर आ जाएगा 24। यानी इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अब -2⁻⁻4 का गुणात्मक प्रतिलोम। 2⁻4 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये 2 प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम करना है, तो 2⁻4 बट्टा में 1 करना है। 1 करके इसको उल्टा करना है, तो 1/2⁻4 हो जाएगा। अब इसका -4 है ये, तो इसको प्लस करने के लिए इसको क्या करेंगे? इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो 2⁻4 करेंगे। 2⁻4 का प्लस का हो जाएगा। 2⁻4 का अर्थ होता है 2 × 2 × 2 × 2। अब 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16। क्या होगा? 16। तो इसका उत्तर होगा सी। अब अगला है 12 की घात 0 का मान। कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात
जीरो है तो उसका मान हमेशा एक होता है, उसका मान हमेशा क्या होता है एक, तो इसका उत्तर आ जाएगा बी। अब आगे का प्रश्न है 12x और 36 का सार्वग गुणनखंड, इसका क्या निकालना है सार्वग गुणनखंड। तो इसके अंदर क्या है 12x, यानी इसका उत्तर क्या है, इसमें 12 है और 36 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 12, तो इसमें भी 12 है और इसमें भी 12, दोनों में कॉमन चीज है, तो ये क्या है इसका सार्वग गुणनखंड क्या हो जाएगा 12, इसका उत्तर हो जाएगा ए। अब अगला दिए गए चित्र में दिए गए आलेख कौन सा है, या आलेख कौन सा इसका बताना ये। तो पहला इसमें दंड आलेख, अगर इनके बीच में जो ये बार दी गई है इनके बीच में अगर थोड़ा बहुत भी अंतर होता तो इसको क्या बोलते दंड आलेख। लेकिन देखो ये लगातार है तो ये क्या हो जाएगा आयत चित्र होगा, हिस्टोग्राम। ये लगातार है तो ये क्या है हिस्टोग्राम है, ये नहीं आयत चित्र होगा, इसका उत्तर होगा बी। आगे गए 10 गुणा 5 प्लस 6 का सामान्य रूप। तो 10 को 5 से गुणा किया 50, 50 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 56, ये बी हो जाएगा। आगे का प्रश्न है कोई संख्या 10 से विभाजित होती है, 10 से कब विभाजित होगी, अगर उससे क्या है इकाई का अंक 0, तो संख्या में इकाई का अंक 0 तो वो क्या है 10 से विभाजित होगी, इसका उत्तर होगा डी। अब आगे का प्रश्न है कोष्टक में दिए गए सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए, यानी सही उत्तर चुन के इनका रिक्त स्थान भरना है। -2 से बड़ी संख्या है, ये दो आगे ऑप्शन दिए इनमें से चूज करके यहाँ पे लिखना है। -2 से बड़ी परमेय संख्या, -2 से बड़ी परमेय संख्या कौन सी है 0 है, क्योंकि -3 तो -2 से क्या होता है छोटा होता है, तो यहाँ क्या होगा 0। आगे वाला है x से 5 अधिक, यानी x में 5 जोड़ेंगे तब होगा, तो x + 5, इसका उत्तर क्या होगा x + 5, x से 5 तभी तो अधिक होगा। वर्ग में विकर्णों की संख्या 2 होती है, वर्ग में विकर्णों की संख्या क्या होती है 2, ये 2 है तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। आगे 272 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 272 का वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक देखने के लिए अपन 2 है 2 का वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा, क्या होगा 4। अब 50 का 50% मान क्या होगा, 50 का 50%, 50 का 50%, जो 0 से 0 0 से 0 5 को 5 से गुणा किया 25, क्या आएगा 25। आगे वाला 7x - 42 का गुणनखंड होता है, तो गुणनखंड इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो ये 7x है, या 42 को क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 7, इधर भी 7 है और इधर भी 7 है, दोनों में से 7 एक कॉमन ले लो, तो ये 7 एक कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा x और इधर क्या बचेगा -6, तो ये -6, इसका उत्तर हो गई है 7 ब्रैकेट में x - 6। आगे मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, क्या होता है 0 0। आगे का प्रश्न है संख्या 132 के अंकों को उल्टे क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, उल्टे क्रम में लिखेंगे पहले 2 फिर 3 फिर 1, 2 3 1 2 2 3 1, ये होगी 231 हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य असत्य चुनिए, इसमें से सत्य और असत्य देखना है। 2 व 0 के मध्य की परिमेय संख्या -1 है, 2 और 0 के बीच में -1 आता है नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा असत्य। आगे का है y + 9 = 4 में y का मान -5 होगा, तो इसके अंदर अपन हल कर लेते हैं। y + 9 = 4, ये इधर प्लस का तो इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, y = 4 - 9, तो y बराबर क्या आ गया माइनस के 5 ज़्यादा है, तो y बराबर क्या हो जाएगा -5, तो ये क्या है सत्य है। अगर बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यह सत्य है। आगे का प्रश्न है जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह क्रय मूल्य कहलाता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है तो वो विक्रय मूल्य कहलाता है, क्रय मूल्य नहीं कहलाता, तो ये क्या है असत्य है। आगे a गुणा m, a की घात m गुणा a की घात n, तो अगर आधार सेम हो a है तो उनकी घात हमेशा जुड़ती है, तो क्या होती है ये a की घात m + n होता है तब सही होता है, लेकिन ये गुणा है तो ये क्या है असत्य। अगर m² - 25 के गुणनखंड m + 5 और m - 5, ये क्या है ये सत्य है, क्योंकि a² - b² बराबर होता है a + b a - b,
तो ये यहाँ क्या है एम स्क्वायर, और 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर ये सही है, सही है। आगे का है एक संख्या 9 से विभाजित है यदि उनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, तो ये क्या है सत्य है। अगर एक कोई संख्या है उसके अंकों का योग अगर 9 आ रहा है या 9 से विभाजित है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अब आगे वाला प्रश्न है मिलान कीजिए, यानी मिलान करना है। तो देखो 2x गुणा 3y, तो 2 को 3 से गुणा किया 6 और x y 6xy, तो 6xy ये इससे मिला दो। ये x y गुणा y z गुणा zx, तो x 2 आ रहा है x और x, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, y 2 बार तो y स्क्वायर, z 2 बार है तो z स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला से मिलान हो जाएगा। 25y क्यूब, 25y क्यूब, तो इसमें देखो माइनस से माइनस किया तो प्लस हो जाएगा, 5 को 5 से किया तो 25, ये y ये 2y ये और एक ये, तो y क्यूब होगा, तो इसका मतलब ये इसका उत्तर होगा। ये 3 बार a है, a गुणा a, तो 3 बार होता था a की घात 3 हो जाती है, तो a की घात 3। अभी x बटा y का योजी प्रतिलोम, योजी प्रतिलोम क्या होता है, ये प्लस किया तो ये माइनस का योजी प्रतिलोम होगा, तो माइनस x बटा y ये हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न है 5/4 को लाइन यानी संख्या रेखा पर दर्शाना है, नंबर लाइन पर दर्शाना है। तो 5/4 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए पहले तो 5 में 4 का भाग देंगे, 5 में 4 का भाग दे, कितनी बार गया एक बार, और शेषफल कितना बचा एक बार, तो अपन जितनी बार भाग गया तो उसको यहाँ लिख दो शेषफल के ऊपर, और यहाँ लिखते हैं 1 से 1/4। तो एक संख्या रेखा ऐसे खींचेंगे, यहाँ पे 0, फिर ये 1 आ रहा है तो यहाँ 1, और फिर ये 1/4 एक्स्ट्रा आ रहा है इसे, तो ये इस तरफ आएगा, तो यानी ये 2 के बीच में आ गया, 1 और 2 के बीच में, तो इसको क्या 4 भागों में विभाजित कर देंगे। ये बटा में 4 है तो 4 भागों में विभाजित कर देंगे, 1 2 3 लाइन खींचेंगे, 4 भाग हो गए। ये देखो एक भाग ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये हो गया। अब क्या है यहाँ 1/4 या 1/2/4, यहाँ 3/4, यहाँ पर 4/4 आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा, इसका उत्तर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। इसको लिखेंगे 5/4, 5/4। इसको ऐसे दर्शा सकते हो, नहीं तो आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो। ये संख्या 0, यहाँ 1 और यहाँ 2 लिखा। अब इसको 4 भाग में, इसको 4 भाग में डिवाइड कर दो, या 1 2 3 1 2 3, ये होगा 1 2 3 4 भाग, 1 2 3 4 भाग हो गए। अब इसमें 1/4 2/4 3/4 4/4 और 5/4, ये 5/4 यहाँ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आगे वाला 6, इनको जोड़ना है। इनका देखो सभी का हर क्या है, एक जैसा है, हर 5 5 है, तो ये हर नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर इनको संख्या जोड़ लो, 3x प्लस 2x प्लस x, ये कितने हो गए 3x, और ये 3 और 2 5 और 1 ये 6x बटा 5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में बहिष्कोण x का मान ज्ञात कीजिए। बहिष्कोण x का मान, तो ये एक लाइन है और इसको बोलते हैं रेखिक युग्म। जो रेखिक युग्म होते हैं, रेखिक युग्म उनके कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो ये 90 डिग्री है और ये x बराबर कितना है 180, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न है संख्या 2 1 4 3 6 5 8 7 की 9 से विभाज्यता की जांच करनी है। 9 से ये विभाज्य है या नहीं है, इसकी जांच करनी है। तो इसकी जांच करने के लिए इन अंकों का योग देखते हैं कितना आएगा। अंकों का योग 2 + 1 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 7, इनके अंकों का योग करेंगे तो योग आता है 36। अब देखो 36 में 9 का भाग जाता है तो ये क्या है 9 से विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगा। 4 बार जाता है तो ये 9 से क्या है 9 से विभाज्य, ये 9 से विभाज्य है। इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य, तो ये 9 से विभाज्य होगा। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित योग में a और b का मान ज्ञात करना है। a और b का मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर देखो एक a की कमी है, यहाँ एक, ये प्रश्न में थोड़ी गड़बड़ी है, यहाँ एक a और आएगा, यहाँ 3 a हो जाएगा। अब मानो यहाँ अगर 5 लिखे, ये 5
ये 5 और ये 5, तो इनका योग कितना होगा? 15 होगा। तो ये देखो ये ए सारे एक जैसे आ रहे हैं, तो ये 5 5 5 5 एक जैसे आ रहे हो, ये बी एक अलग आ रहा, तो ये एक एक अलग आ गया। तो इसमें ए का मान क्या होगा? ए का होगा 5 और बी का मान क्या होगा? 1। साथियों, हम लगातार इन प्रश्नों को हल करते जा रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब अगला प्रश्न है समीकरण 3x बराबर 2x प्लस 18 को हल करना है। तो 3x बराबर 2x प्लस 18, ये अब क्या है, चर को एक तरफ करते हैं। ये 3x ये इधर प्लस का तो इधर आएगा तो माइनस का, 2x बराबर 18। 3x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा? x और ये 18, तो x का मान कितना आ जाएगा? 18। अगला प्रश्न है वर्त आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये जो आलेख दिया गया है इसको देख के इनके उत्तर लिखना है। तो पहला है एक दिन में बच्चों द्वारा सोने का समय, यानी एक दिन में कितने समय सोता है? तो यहाँ सोने का समय यहाँ वो कितने समय सोता है? 8 घंटे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 8 घंटे सोने का समय हो गया। दूसरा, गृह कार्य में व्यतीत समय खेल से अधिक है, यानी गृह कार्य में कितना समय खेल से अधिक है? गृह कार्य में कितना है? गृह कार्य में 4 और खेल में 3, कितना अधिक है? 3 माइनस 4 माइनस 3 बराबर 1 घंटा, 1 घंटा अधिक है। अगला है स्कूल में एवं खेल में व्यतीत समय का अनुपात। स्कूल में, तो स्कूल में कितने घंटे गया? स्कूल में यहाँ देखो, इसमें स्कूल में 6 घंटे और खेल में 3 घंटे। अनुपात का मतलब होता है इसके अंदर इसका भाग देना है, 6 में 3 का भाग देना है। तो 3 के पार्ट काटो, इसमें 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 जाएगा। तो ये अनुपात क्या आ जाएगा? ये जो पहले है स्कूल लिखा हुआ है तो पहले स्कूल वाला लिख दो, खेल बाद में 1, तो ये 2:1 हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 729 का वर्गमूल, तो सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। अब भाज्य गुणनखंड में सबसे पहले हम इसमें 3 का भाग देंगे। 3 का भाग जाएगा 243 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 81, फिर 3 का भाग देंगे तो आएगा 27, फिर 3 का भाग देंगे तो आएगा 9, फिर 3 का भाग देंगे तो आएगा 3, फिर 3 का भाग देंगे तो 1। अब इनको क्या है लिख लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब 2 2 के जोड़े बना लो। ये 2 का जोड़ा तो 1 3 बार आ जाएगा, ये 2 का जोड़ा तो 1 3 बार आ जाएगा, ये 2 का जोड़ा तो 1 3 बार आ जाएगा। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27। ये क्या, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा? 27। अब अगला प्रश्न है 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 1000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। 1000 का घनमूल ज्ञात करना है तो इसके सबसे पहले भाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या भाज्य गुणनखंड करेंगे? 1000 में 2 का भाग दिया 500, 500 में 2 का गया 250, 250 में 2 का दिया 125, 125 में 5 का देंगे तो 25, फिर 5 का दिया 5 और फिर 5 का दिया 1 बार। अब घनमूल में लिख दो इसको, 2 गुणा, यहाँ घनमूल होता है तो ये निशान लगता है, यहाँ 3 लिखते हैं छोटा। ये वर्गमूल, जैसे वर्गमूल है यहाँ कुछ नहीं लिखा, लेकिन घनमूल आते हैं यहाँ क्या छोटा 3 लिखते हैं, छोटा 3 लिखते हैं। 2 3 और 2 है, 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5, इसमें 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। ये 3 का जोड़ा तो ये 2 आगे बार, ये 3 का जोड़ा तो ये 5 आ जाएगा, 5 को 2 से किया 10, तो इसका घनमूल क्या आ जाएगा? 10। घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है 102 की घात 2 का मान सर्व समीकरण का उपयोग करके ज्ञात करना है। तो जैसे 102 की घात 2, 102 को क्या लिख सकते हैं हम? 102 को लिखते हैं 100 प्लस 2, ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया। अब आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये a है तो ये a का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b का स्क्वायर। ये देखो ये a की जगह और ये b की जगह। अब 100 का वर्ग का मतलब होता है 10,000 का, 100 की घात 2 का मतलब होता है 100 गुणा 100, ये होता है 10,000। इसको 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 100 से गया 400, 2 को 2 से किया
4, 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 4 0 4 आ जाएगा। 10,404 उत्तर आ जाएगा। अब आगे का प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए कोई दो, यानी जो ये 3 दे रखा है इनमें से 2 का मान ज्ञात करना है। कोई दो का मान ज्ञात करना है। तो अपन इसका तीनों का मान ज्ञात कर देते हैं ताकि आपको जब भी बोर्ड एग्जाम आए तो आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब पहला करते हैं, ये 3 की घात 0 का अर्थ होता है 1, किसी भी घात 0 तो वो तो रहता है 1। -4 घात -1/2 तो इसको 1/4 लिख देंगे। 12 2 की घात 2 यानी 4, 2 को 2 से गुणा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2 यानी 4, 2 का स्क्वायर होता है 2 गुणा 2 बराबर 4, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया 4। अब इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम क्या है, 4 है, इसके नीचे 1 करके इसका लघुत्तम लेंगे। तो इसको 4 बनाने के लिए इसको 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा प्लस 1/4 बार 4। अब ये क्या आएगा, 4/4 1/4 बराबर ब्रैकेट के बाहर 4। ऊपर देखो ये हर एक जैसे हैं तो ये नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर आएगा 4 + 1 यानी 5 गुणा 4, 4 से 4 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 5, बराबर का निशान लगा दो। अब इसमें देखो 8 की घात -1 है तो इसको प्लस करने के लिए बटा हम लिखते हैं तो 1/8 हो जाएगा गुणा 5 की घात 3। ये 2 की घात -4 है तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए बटा में 2 की घात 4 करेंगे। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 की घात 3/8 1/2 की घात 4। अब ये इसको इसके गुणा में भेजेंगे तो 5 की घात 3/8 और ये जो नीचे है ये ऊपर जाएगा और ये नीचे में आएगा 2 की घात 4/1। अब इसे आगे हल करते हैं, जैसे 5 की घात 3 है इसको मतलब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 को 5 गुणा 25, 25 को 5 से गुणा किया 125 तो ये 125 ये 8। 2 की घात 4 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 से किया 16, 16/1। अब 8 से इसको काट दो, कितनी बार कटेगा 16, 2 बार। अब 125 को 2 से गुणा किया कितना आ गए 250। अब सी है, सी में जैसे ये 2 की घात फिर ऊपर ये ब्रैकेट लगे 2 आता है, इसका मतलब ये घातें क्या होगी, गुणा होगी, ऑप्शन में क्या होगी गुणा। तो 2 की घात -2/3 की घात 2 गुणा 2 -2/3 की घात 2 को 2 से किया 4। अब 2 की घात 4 का अर्थ होता क्या होता है -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3। अब माइनस कितनी बार आ गए, इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये सारे प्लस हो गए और ऊपर वाले 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 2 किया 16, 16 नीचे 3 अब से गुणा कर लो 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से 27, 27 को 3 को 3 से किया तो 81। तो ये कितना हो जाएगा 16/81 उत्तर आ जाएगा। अब ये आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए कोई दो, कोई दो का गुणनखंड ज्ञात करना है। अपन इसमें तीनों याद कर देते हैं ताकि एग्जाम में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो ये a² a² 8 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 4 गुणा a और 16 को क्या लिख सकते हैं 4 की घात स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, ये ऐसे बन गया a² 2ab प्लस b², इसके बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। तो इसमें ये a है तो a, b में अंदर क्या है ये लास्ट वाला है, ये देखो b² ये भी लास्ट होता है 4 b की घात 2, तो इसको a + 4 गुणा a + 4 हो जाएगा, ये अलग अलग इसको हो जाएंगे। इसमें p² क्या लिखे, p² 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा p प्लस 25 को क्या लिख सकते हैं 5 की स्क्वायर। तो ये सेम एज इट इज ऐसे बन गया, इसमें ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a² - 2ab प्लस b² हो रहा है, ये ऊपर वाला रूप ऐसे बन रहा है। तो a की जगह p है माइनस b की जगह 5 है स्क्वायर, तो p - 5 हो जाएगा। आगे वाला ये, तो इसमें क्या है a की स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं अपन, इसको b की घात 2 की 2, तो अब ये हो जाएगा a² + b² a² -
बी स्क्वायर, फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, आकृति में देखकर ए बी सी डी ई एफ के निर्देशांक, यानी इसमें देख ए बी सी डी ई एफ के निर्देशांक लिखना है। तो सबसे पहले ए देखो इसमें कहाँ है, ए यहाँ पे है, ये यहाँ पे है ये। तो ये देखो इधर से एक्स का, एक्स में क्या है, एक्स में 4 वाली लाइन आ रही है, देखो एक्स में 4 वाली लाइन, ये एक्स की 4, और वाई वाली में क्या है, ये 5 वाली आ रही है। तो पहले एक्स वाला लिखता है, एक्स वाला 4 और फिर वाई वाला 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 और 5। अब बी देखो, बी यहाँ पे है ये, तो इसमें एक्स यहाँ 0 पे ही है, इधर कोई नहीं गया, तो एक्स का तो क्या है 0, और वाई कहाँ तक पहुँच रहा है, ये 5 तक, तो ये वाई हो जाएगा 5। इस तरह से सी का, ये सी यहाँ पे है, एक्स के ये सी को कौन से 3, तो ये 3 लिख दो। फिर वाई पे देखो सी के इस तरफ कौन सा है 3, तो 3 हो जाएगा। अब इसके बाद में डी कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसमें एक्स वाला क्या है, 1 वाला आ रहा है, ये 1 वाला आ रहा है, तो पहले 1 वाला लिख दो। फिर डी से इधर वाई पे क्या है 2, तो ये 2 वाली लाइन आ रही है 2। इसी तरह से ई कहाँ पर है, ई ये यहाँ पे है, तो एक्स वाली ये 2 वाली लाइन आ रही है 2, तो एक्स का पहले लिख दो 2, और वाई पे ये इधर 1 वाली है, तो 1। अब एफ है, एफ यहाँ पे है, तो देखो एक्स कहाँ पे आ रहा है, ये एक्स 5 पे आ रहा है, तो ये 5, और वाई कहाँ है, वाई ये 0 वाली लाइन चल रही है वाई की, तो ये आ जाएगा 0। इस तरह से ये इनके निर्देशांक हो जाएंगे। अब ये अगला प्रश्न है, निम्न आकृतियां, ये आकृति और ये आकृति क्या कर समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होता है सामने एक भुजा बराबर होती है, और उसमें जो जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित करते हैं, ये और ये बराबर होगा, और इसकी ये यहाँ से लाइन और ये इसके बराबर होगी, और ये बराबर होगा। तो ये 2 अथवा 2 दे रखा है, तो अपने पहले वाले को हल करते हैं। तो पहले वाले की नीचे जगह दे रखी है, इस जगह में हल करते हैं, ये नीचे जगह दे रखी है, यहाँ पे हल करते हैं इसमें। अब जो ये ऊपर के चित्र है, यहाँ पे इसको बना लिया आपने, और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब ये समांतर चतुर्भुज आम सामने के बराबर होती है, तो 3x बराबर 18। अब इसको हल करते हैं, ये इसकी क्या है बट्टा में जाएगा, x बराबर 18/3, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 18 में 3 का भाग दिया 6। y बराबर क्या है 3y, ये इस बराबर है बराबर 26, ये माइनस का तो इधर जाएगा तो प्लस का, 3y बराबर 26 प्लस 1, 26 और 1 कितना होता है 27, 3y बराबर 27, ये इसके क्या है बट्टे में जाएगा, तो y बराबर 27/3, 27 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, इसका उत्तर हो जाएगा 9। अब ये इसके अंदर है, ये और ये बराबर होते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक बराबर है और ये यहाँ से बराबर है, तो ये y प्लस 7 बराबर 20, तो y बराबर ये प्लस का तो इधर जाएगा तो माइनस का, 20 माइनस 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा 13। अब ये और ये बराबर है, तो x प्लस वाई बराबर 16, और y का मान यहाँ से कितना आ रहा था 13, तो ये यहाँ पे 13 लिख दो बराबर 16, x बराबर 16, ये प्लस का तो इधर जाएगा तो माइनस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा 16 में से 13 गया 3, इस पर उत्तर आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 में 2 दे रखे हैं अथवा में, चाहे ये सवाल कर लो, ये नीचे वाला सवाल कर लो। तो ये सवाल आपके बुक का है, ये बहुत सरल है, तो इसको करते हैं हम। सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, इसको अलग अलग गिन लेना है। ये m यानी पुरुष है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी हैं। खरीदारी करने गए थे ये, और उनकी ये सारणी बनाती है, बारंबार तब बंटन बनाना है, तो सारणी बनाते हैं। सबसे पहले ये सारणी बनाएंगे, इसमें खरीदार है मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, ये हो गया। इसमें मूल्यांकन चिन्ह बनाना है, तो इसमें मैन की संख्या गिन लेते हैं, मैन कितने हैं, वुमेन कितनी है। तो इसके अंदर मैन की संख्या है टोटल गिनेंगे तो 15 होगी, कितनी है 15 का बंटन बनाना है, तो 5 का जोड़ा बना लो, 1 2 3 4, ये 4 ऐसे लाइन खींचनी है, 5 भी ऐसा, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5, 5 5 10 5 15 हो गए। इस तरह से वुमेन, इनकी वुमेन की संख्या गिन लेंगे, और ये आएगी टोटल 28। अब 5 का जोड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये बार तक बंटन बन गया, 5 5 10 15 20 25 3 28 हो गए। इस तरह से बॉयज
बॉयज इसके अंदर है 5, ये बी है, जितने भी गिन लेंगे 5 होगा, 5 का 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से गर्ल्स गिनेंगे तो वो होगी कितनी 12, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2, ये 12 हो गए। अब इसको क्या है ग्राफ पे दर्शाना है, किस पे दर्शाना है, ग्राफ में दर्शाना है। और ग्राफ में क्या कह रहा है, दंडालेख, क्या है दंडालेख खींचेंगे तो उसके अंदर क्या है जगह छोड़ के एक डब्बा खाली छोड़ के एक डब्बा भरेंगे इसके अंदर। तो ग्राफ बनाने के लिए इसके अंदर ये 0 0 है, इधर ये एक्स एक्सिस होता है और इधर क्या होता है वाई। तो अब इसके अंदर क्या है, जो खरीदार है उनको तो उनकी संख्या है उनको तो ले लेंगे एक्स एक्सिस पर, जो खरीदार है उनको तो इधर ले लेंगे, और खरीदारों की जो संख्या है उसको ले लेंगे वाई एक्सिस पर। ये क्या है वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। और फिर यहाँ एक जगह छोड़ के डब्बा बनाएंगे, इसको अंदर ग्राफ के अंदर बनाएंगे। और ग्राफ वो होगा, वो इसी बुकलेट के अंदर दिया होगा आपको, इस तरह का ग्राफ बुकलेट के अंदर दिया जाएगा। उस ग्राफ के अंदर आपको क्या करना है, इसको हल करना है, इसको ग्राफ के अंदर दर्शाना है। इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ के अंदर ये एक्स एक्सिस है, इस पे एम डब्ल्यू बी जी ये लिख दिए, और जो वाई एक्सिस है उस पर संख्या लिखनी है 5 10 15 20 25 इस तरह से। अब इसमें पहले है इसमें कि मैन की संख्या कितनी है 15 है, तो ये मैन होगा, इसमें एक डब्बा छोड़ के एक, ये 12 दंडालेख है, दंडालेख में एक डब्बा छोड़ के एक करना है, तो ये होगा मैन, ये वुमेन, ये खाली, ये बॉय, ये खाली और ये गर्ल हो जाएगा। अब इसमें 15 तक 15 है, तो ये 15 तक, इसमें कहाँ है 15 15 के बराबर ये लाइन ला के ये डब्बा पूरा बना दो और इसको ऐसे छायांकित कर दो। इस तरह से वुमेन है, वुमेन की 25 है, तो 25 यहाँ, ये 25 नहीं 28 है, ये 25 से 3 ऊपर ले लो, ये 26, ये 27 और ये 28 यहाँ तक आएगा, तो ये 28 तक डब्बा बना के छोड़ दो। इसी प्रकार से बॉयज 5 है तो यहाँ 5 तक भर दो, गर्ल्स 12 है तो ये 10 वाली है, 10 से ऊपर 1 और 2 ये 12, यहाँ तक 12 तक करे छोड़ दो। ये इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ इसके लिख दो एक्स एक्स, ये एक्स एक्स है और ये ऊपर वाला वाई एक्स है। इसमें एक डब्बा बराबर वुमेन मैन ये से तरह होगा, और इसमें एक डब्बा बराबर एक डब्बा 5 संख्या को दर्शा रहा है, 5 को दर्शा रहा है, ये 5 फिर ये 5 ये 5 ये 5 और 5 10 15 20 ऐसे 5 5 दर्शा रहा है। ये डब्बा इसका वुमेन का है, ये मैन का, ये वुमेन का, ये बॉय का, ये गर्ल है, ये तो अलग अलग डब्बे हैं, इसके अंदर ये दर्शाना है स्केल के अंदर। अब आगे वाले में भी 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से एक हल करना है, अथवा या और यानी दोनों में से एक हल करना है। तो अपन ये दूसरे वाला हल करते हैं। किसी चौराहे पर आवागमन गत वर्षों की तुलना में 10% वृद्धि होती है। यदि इस वर्ष 1540 वाहन एक दिन में गुजरे तो गत वर्ष एक दिन में गुजरने वाले वाहनों की संख्या ज्ञात कीजिए। गत वर्ष में गुजरने वाले वाहनों की संख्या यानी पिछले साल जितने गुजरे थे इस साल उसमें वृद्धि हो गई। कितनी हो गई? वृद्धि हो गई। माना पिछले साल कितने खुले थे? पिछले साल कितने थे? माना 100% थे, तो इस साल कितने हो गए? इस वर्ष 10% बढ़ गए, मतलब 110% हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? इस वर्ष 1540 वाहन गुजरे। इस वर्ष कितने गुजरे? 1540। 1540 मतलब ये 110% किसके बराबर है? 1540 वाहन के बराबर, 1540 वाहन के बराबर। ये 110% किसके है? 1540 वाहन के बराबर। अब वो ज्ञात क्या करना है? पिछले वर्ष का ज्ञात करना है। पिछले वर्ष का ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? 1540 में 110 का भाग देंगे, और पिछले साल का ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, और 154 में 11 भाग देंगे तो कितना आएगा? 14 बार जाएगा। 14 को 100 से गुणा किया तो कितना आएगा? 1400। कितना आ जाएगा? 1400। तो पिछले वर्ष गुजरे वाहनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1400। पिछले वर्ष का दो जाएगी, गत वर्ष का दो। गत वर्ष यानी इससे पिछले वर्ष की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 1400 हो जाएगी। पहले साल 100% था, तो अगले साल 10% यानी 110%। और 110% किसके बराबर बता रहा है? 1540
140 के बराबर। तो इसका ये पिछले साल का निकालना है, गत वर्ष का, तो 1540 में 110 का भाग देंगे, 1540 में 110 का भाग दिया, और पिछले साल का निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। इस 0 से 0 कट जाएगा और 154 में 11 भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 14 बार। 14 को 100 से गुणा किया तो 14। तो पिछले वर्ष गुजरे वाहनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1400। अब अगला प्रश्न है, किसी कार, ये 2 प्रश्न है, दोनों इस 21वां प्रश्न इसमें 2 दिए गए, अथवा इन दोनों में से एक करना है। तो अपन क्या है, पहले वाला करते हैं। किसी कार द्वारा तय की गई दूरी को तालिका में दर्शाई गई है, यानी कार द्वारा 6 बजे कितने हैं? 40 किलोमीटर, 7 बजे 80 किलोमीटर, 8 बजे 120 किलोमीटर और 9 बजे 160 किलोमीटर, ये इस प्रकार से दर्शा रहा है। और इस पैमाने का उपयोग करते हुए, उपयुक्त पैमाने का उपयोग करते हुए तालिकाओं में दिए गए राशियों को रेखिक आलेख बनाना है। क्या बनाना है? रेखिक आलेख। रेखिक आलेख कैसा होगा? इस तरह से होगा, ये वाई एक्स है, ये एक्स एक्स है, इस तरह से ये बनेगा। वो क्या होता है? रेखिक आलेख बनाना है। इसका रेखिक आलेख बनाना है और इसको क्या है? ग्राफ में दर्शाना है। इस ग्राफ में उसको दर्शाना है। ये ग्राफ आपके बुकलेट में दिया गया और इस ग्राफ में दर्शाना है। हम इसको इस ग्राफ में दर्शाते हैं। तब तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इसको दर्शाते हैं, कैसे दर्शाना है। तो इसमें दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखो, इसमें जो ये लाइनें दी गई है, बड़े वाली लाइन, इसके ऊपर एकदम इसके ऊपर ऐसे स्केल रख के लाइन खींचनी है। एग्जाम में जब भी जाओ, स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर ये आपके साथ में होना चाहिए। इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, एकदम इसके ऊपर रख के लाइन खींची, ये हो गया वाई एक्स। और इस तरह से इस तरफ भी खींच देंगे, एक्स एक्स एक्स। सुंदर सुंदर लाइन खींचनी है, इस तरह से लाइन खींच देंगे। ये लाइन खींचने के बाद इसको यहाँ दर्शा देंगे, ये 0 0, ये होता है निर्देशांक। ये इसके 0 0 निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक, ये 0 0 हो गए। अब इस पे दर्शाएंगे, जो ये एक्स है इस पे तो दूरी दर्शाएंगे, और इस पे क्या दर्शाएंगे? समय, यानी कितने घंटे में, कितने समय में, कितने घंटे के, ये वो दर्शाना है इस पे। इस तरह से इधर दर्शाएंगे समय घंटों में, 6 AM, 7 AM, 8 AM, 9 AM, इस तरह से इधर दर्शाएंगे ये समय घंटों में। और जो दूरी तय की गई है, पहले 40 किलोमीटर, फिर 80 किलोमीटर, फिर 120, 160, इसको दर्शाएंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले उस सारणी में क्या दे रखा है? 6 AM पर 40 किलोमीटर, 6 AM पर 40 किलोमीटर, 6 AM वाली ये लाइन है और 40 वाली ये लाइन है, तो यहाँ एक बिंदु लगा दो। दूसरा है 7 AM पर कितने? 80, तो ये 80 वाली लाइन इधर है, ये 7 AM वाली दोनों यहाँ क्रॉस करिए तो यहाँ लगा दो। उससे आगे वाला है 8 AM, 8 AM कितना है? 120, ये 8 AM वाली लाइन, और ये इधर से 120 वाली ये लाइन, तो ये कहाँ है? यहाँ पे, और ये इसको बिंदु लगा दो। और ये 9 AM वाली, ये 9 AM कितने है? 160, ये 160 इधर वाले ये है। अब ये क्या हो जाएगा? ये 6 एक्स वाला पहले लिखते हैं, 6 AM कितना है? 40 किलोमीटर। ये 7 AM पर कितना है? 80। जो ये एक्स वाला है ये पहले लिखना है और वाई वाले संख्या बाद में लिखनी है। 8 पे कितना है? 120, 8,120, और 9 पे कितना है? 160 लगा दो। और अब इसको इनको क्या है? मिला दो। इनको क्या मिला कर दो? मिला दो। तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा रेखिक आलेख बन जाएगा। अब इसके क्या है? इसका वो पैमाना लिखना है। पैमाने पर देखो एक्स एक्स है तो इसमें 1 घंटा, या 6 AM हो गए, या 7 AM, ये 8 AM, ये 9 AM, ये 1 घंटा हो रहा है। तो एक्स एक्स 1 डब्बा बराबर 1 घंटा। और वाई एक्स पर ये देखो 40 किलोमीटर, 80, ये फिर 40 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर, फिर 40, यानी 40 जुड़ेंगे, या 40 हो गए, 40 में 40 जुड़े 80, फिर 40 जुड़े 120। तो ये क्या है? यहाँ 1 डब्बा 40 किलोमीटर को दर्शा रहा है, एक डब्बा। तो वाई एक्स 1 डब्बा बराबर 40 किलोमीटर। इस प्रकार से यह मॉडल पेपर हल हो गया है। साथियों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इस पर लगातार अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।